बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है संवाद लेखन। संवाद कैसे कहते किसे हैं बेटा, सबसे पहले हमें ये जानना अति महत्वपूर्ण है। संवाद शब्द सम उपसर्ग तथा वाद शब्द के मेल से बना है। वाद का अर्थ है कहा हुआ या कथन तथा सम का अर्थ भली प्रकार। इस प्रकार संवाद वे कथन हैं जो भली प्रकार से कहे गए हैं। अब हमें समझना है बेटा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी विषय पर होने वाली सभ्य बातचीत को संवाद कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बातचीत है वो सभ्य होनी चाहिए। संवाद में ये महत्वपूर्ण होता है कि वो बातचीत है वो सभ्य हो। संवाद लेखन का महत्व, अब हिंदी व्याकरण में आपके पाठ्यक्रम में संवाद लेखन शामिल किया गया है। इसका मतलब इसका भी कोई महत्व भी होता है। किसी भी नाटक या फिल्म की रचना करने में संवाद लेखन का प्रयोग होता है। संवाद के अभाव में फिल्म या नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब बेटा, जो नाटक आदि हैं उनमें संवाद के बिना तो वो नीरस हो जाएंगे, उनमें कोई कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए ये इसका महत्व है। संवाद लेखन के लिए महत्वपूर्ण बातें, अब उन बातों को एक बार जान लेते हैं जो संवाद लिखते टाइम हमें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहली बात, संवाद संक्षिप्त हो। संवाद कैसा होना चाहिए बेटा, छोटा होना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा हो। लंबे संवाद अपना प्रभाव खो देते हैं। ज़्यादा लंबे संवाद होंगे तो वो प्रभावशाली नहीं होंगे और वो अपना प्रभाव खो देंगे। दूसरा हमारा पॉइंट आता है, संवाद पात्रानुकूल होने चाहिए। अब पात्रों के अनुकूल संवाद होने चाहिए बेटा। जैसा वो पात्र है वैसा ही उसका संवाद होना चाहिए। इसको हम कहेंगे कि संवाद पात्रानुकूल है। तीसरा पॉइंट आता है, संवाद में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, भद्र तरीके से, ठीक है, हम भाषा का प्रयोग करेंगे। अभद्र भाषा का प्रयोग संवाद में नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने पहले बात की है कि वो जो बातचीत होनी चाहिए वो सभ्य होनी चाहिए। चौथा हमारा पॉइंट आता है, संवाद का मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण अर्थात बातचीत। संप्रेषण जो हम अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट करना चाहते हैं वो इसका मुख्य उद्देश्य होता है और वो सभ्य तरीके से होना चाहिए। पांचवा हमारा पॉइंट आता है, जो बात कही जा रही है वह श्रोता को समझ आनी चाहिए। श्रोता सुनने वाला होता है बेटा और वक्ता कहने वाला होता है। तो वक्ता ने जो बात कही है वो श्रोता को समझ आनी चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए संवाद लेखन। छठा हमारा पॉइंट है, संवादों के लिए प्रयुक्त भाषा सरल होनी चाहिए। संवादों की भाषा कैसी होनी चाहिए बेटा, सरल होनी चाहिए ताकि वो सुनने वाले को आसानी से समझ आ जाए। सातवां हमारा पॉइंट आता है, संवाद में रोचकता व सरसता होनी चाहिए। संवाद में क्या होना चाहिए बेटा, रोचक होना चाहिए संवाद और सरस भी होना चाहिए। ठीक है, कि सुनने में, वो बोलने में वो अच्छे संवाद होंगे तो वो अपने आप ही उनमें रोचकता बन जाएगी, सरसता बन जाएगी। आठवां पॉइंट है, संवाद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। उनमें क्या होना चाहिए बेटा, तारतम्य होना चाहिए, एक दूसरे से वो जुड़े हुए होने चाहिए। नौवां पॉइंट है, संवाद लेखन में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। जब हम बेटा भाषा में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते तो अर्थ का कई बार अनर्थ हो जाता है। तो हम कहना कुछ चाहते हैं और हम अपनी बात को भली भांति नहीं कह पाते। इसलिए संवाद लेखन में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करें। लास्ट हमारा पॉइंट आता है, संवाद के साथ यदि आवश्यक हो तो भाव भंगिमाएं कोष्ठक में लिखनी चाहिए। इसका मतलब ये है बेटा कि जैसे मान लो एक हम दो व्यक्तियों के बीच संवाद है, ठीक है, तो किसी ने, वक्ता ने या श्रोता ने हंसते हुए कहा या आश्चर्य से कहा तो उनको हमें कोष्ठक में साथ में उनके जो उन्होंने संवाद बोला उसके साथ कोष्ठक में लिख देना चाहिए ताकि ये समझने वाले को अच्छी तरह से ये बात क्लियर हो जाए कि उस संवाद को बोलते समय जो भाव था वो कैसा था। ठीक है, गुस्से वाला था या मजाक का था या आश्चर्य से उसने कहा। ठीक है, तो संवाद के साथ यदि आवश्यक हो तो क्या होनी चाहिए, भाव भंगिमाएं हैं वो कोष्ठक में लिखी हुई होनी चाहिए। तो
आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा। ये आसान टॉपिक है, लेकिन ये व्याकरण में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे व्याकरण के अन्य जो टॉपिक है वो हैं। संवाद लेखन 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है और 8वीं में भी ये पाठ्यक्रम में दिया जाता है और आसानी से बच्चा 5 मार्क्स ले सकता है। 9वीं में जो संवाद लेखन आता है परीक्षा में वो 5 नंबर का होता है और अगर बच्चे ने अच्छी तरह से संवाद लिखा है, भाषा की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए और संवाद लेखन के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर उसने संवाद लेखन किया है तो आसानी पूर्वक वो 5 में से 5 अंक प्राप्त कर सकता है। इसमें आप लिखाई का ध्यान रखें, भाषा की शुद्धता का ध्यान रखें और जो संवाद है उनका आपस में तालमेल हो, रोचकता हो, उनके अंदर एक दूसरे से जुड़े हों और जो बात हम कहना चाहते हैं वो श्रोता को समझ में आए और हम अपनी बात को अच्छी प्रकार से हम अपनी बात को संप्रेषण कर सकें, श्रोता तक पहुंचा सकें, तो वो एक अच्छा संवाद लेखन होगा और अच्छा संवाद लेखन होगा तो वो पूरे अंक दिलाने में भी सहायक होगा। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।